आज एक ऐसी फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिस फिल्म के अंदर कुछ लोग मिलकर टीनेज लड़कियों को किडनैप करने के बाद उनको दर्दनाक तरीके से टॉर्चर एंड हरास करते हुए लड़कियों को मार पीट के उनकी वीडियोस बनाते हैं और फिर वीडियोस बनाने के बाद लड़कियों को तो जान से मारा जाता है। इस फिल्म के अंदर तो वैम्पायर सेगमेंट भी है, जो कि मुझे ये फिल्म तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिल्म की शुरुआत में दिखवाते हैं एक घर के अंदर एक औरत की लाश पड़ी हुई होती है, जो कि लाश के सामने तो एक आदमी होता है। फिर दिखवाते हैं कि ये घर की चीजों को बैग के अंदर पैक करने लग जाता है। लाश तो फर्श पे पड़ी हुई है और ये तो चोरी करने लग जाता है, ये चोर है। और यहाँ पे इसको तो एक कैमरा मिल जाता है। बाथरूम के अंदर एक आदमी को दिखवाते हैं जो कि इसका नाम होता है विक्टर। यहाँ पे आदमी आ जाने के बाद हम देख और जान पाते हैं कि ये तो कोई आदमी नहीं होता बल्कि ये तो लड़की होती है और विक्टर इसका फादर होता है। ये दोनों यहाँ पे चोरी करने के लिए आए होते हैं। विक्टर ने ही उस औरत को मारा था। इस लड़की का नाम है लूसिया। विक्टर को जानने को मिलता है कि घर की ओर कोई तो आ रहा है। घर के अंदर एक आदमी आ जाने के बाद विक्टर इस आदमी को जान से मार डालता है। यहाँ पे लूसिया के पास तो एक कैमरा होता है, जो कि ये तो इस कैमरे को रख लेती है। सीन तो चेंज हो जाने के बाद हमको टीनेज लड़कियों की मिसिंग फोटोज को दिखाया जाता है। कई सारे टीनेज लड़कियां गायब हो चुके हैं और हम दिखवाते हैं कि लूसिया और उसका भाई एड्रियन एक रिमोट एरिया के हवेली के अंदर रहने के लिए आ जाते हैं। ये घर तो बहुत पुराना है और सुनसान भी। घर के अंदर आ जाने के बाद लूसिया दिखवाती है कि यहाँ पे तो एक बिल्ली होती है, जो कि इसका नाम है जैक्सन। कार के अंदर उसका भाई एड्रियन को दिखवाते हैं, जो कि ये तो बोल नहीं पाता, ये साइन लैंग्वेज में बातें करता है। फिर सीन चेंज हो जाने के बाद हम एक लड़की को दिखवाते हैं, जो कि ये लड़की तो कार्निवल फेस्टिवल की ओर जा रही होती है। तब इसके सामने से एक गाड़ी तो गुजर जाती है। फिर लड़की दिखवाती है कि वही गाड़ी इसको पीछा करते हुए आ रही होती है। तब ये लड़की तो डरने लग जाती है, इसको तो कुछ गड़बड़ लग रहा होता है। लड़की डर के मारे यहाँ से दौड़ के भागने की कोशिश करने पर हम दिखवाते हैं कि ये गाड़ी तो मतलब कि गाड़ी के अंदर के लोग इस लड़की के पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ते। लड़की जब जंगल के अंदर की ओर दौड़ के भाग जाती है, तब दिखवाते हैं कि कार के अंदर के लोग तो लड़की को दौड़ा दौड़ा के पकड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। लड़की घबराई हुई है। एक पेड़ के नीचे बैठ जाने पर यहाँ पे उसके सामने एक लड़का आ जाने के बाद वो पूरी तरह से डरने और घबराने लग जाती है। फिर ये सब तो इस लड़की को पकड़ के ले जाते हैं। सीन तो चेंज हो जाता है। एक आदमी लूसिया के घर के सामने आ जाने पर घर की फोटोज क्लिक करता है। रात हो जाने पर लूसिया और एड्रियन सोए हुए होते हैं। तब एड्रियन को तो कुछ महसूस होता है, इसको तो कुछ सुनने को मिलता है। दोनों जाग जाने के बाद लूसिया नीचे आ जाने पर वो जान पाती है कि कार के लाइट्स जल बुझ रहे होते हैं। ये घर से बाहर कार के सामने आ जाने पर ये तो लाइट्स को बंद करती है। लाइट्स बंद करने के बाद जब ये घर के अंदर जा रही होती है, तब वो दिखवाती है कि फिर से कार की लाइट्स तो जल बुझने लग जाते हैं। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसे कैसे, कौन ये सब कर रहा है। ये कार के सामने आके कार के अंदर झांक के देखने पर इसको तो कार के अंदर कोई नहीं दिखता। बाहर इधर उधर झांक के देखने पर आसपास भी कोई नहीं होता। घर के अंदर तो एड्रियन को कुछ आवाज सुनने को मिला है। यहाँ पे अंधेरा होता है और ये तो स्लोली तरीके से आवाज की ओर जा रहा होता है। तब यहाँ पे दिखवाते हैं कि घर के अंदर तो लूसिया आ जाती है और कमरे के अंदर आ जाने पर हम दिखवाते हैं कि एड्रियन तो बेड पे सोया हुआ होता है। फिर ये बाथरूम के अंदर आ जाने पर इसको तो एक कान की बाली मिलती है। सुबह हो जाने पर लूसिया तो एड्रियन से पूछती है कि क्या तुमने मेरे चीजों के साथ छेड़छाड़ किया है, और तब एड्रियन तो बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। फिर लूसिया तो कहीं बाहर जा रही होती है। तब वो इस बिल्ली को देखती है, जो कि बिल्ली को यहाँ से हटाने के बाद उसको लग रहा होता है कि टेबल के नीचे कुछ तो है। और तब वो देख पाती है कि ये तो कटी हुई उंगली है। इस उंगली को देख इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कटी हुई उंगली किसकी है। ऐसा लग रहा होता है कि ये उंगली तो किसी लड़की की है। ये इंटरनेट पे सर्च करके देखने पर वो जान पाती है कि कुछ क्रिमिनल हैं जो कि टीन एज लड़कियों को किडनैप करके, जो कि टीन एज लड़कियों को दर्दनाक तरीके से मार के टॉर्चर करके उनका वीडियो बनाते हैं और वीडियोस को सेल करते हैं। और जानने को मिलता है कि रिसेंट ये लड़की लापता है, जो कि हम तो इस लड़की को पहले देख चुके हैं। कुछ लड़के इस लड़की को दौड़ा के पकड़ के लेके गए थे और वही लड़के टीनेज लड़कियों को पकड़ के उनको दर्दनाक तरीके से टॉर्चर करते हुए उनका वीडियोस बनाते हैं। सीन चेंज हो जाने
जाने के बाद ये दोनों जंगल के अंदर लकड़ियां लेने के लिए आए होते हैं तब लूसिया दिखवाती है एक जगह को। इस जगह को देखने के बाद इसको तो कुछ अजीब लगता है। रात हो जाती है। एड्रियन को बोल रही होती है कि तुम्हें अब से तो बात करना शुरू कर देना चाहिए। 6 महीने हो गए लेकिन तुम तो बोल नहीं पा रहे हो। लूसिया बाथरूम के अंदर होती है तब ये कपड़े खोलने के बाद हम दिखवाते हैं कि इसके बॉडी पे तो चोट के निशान है। नहा के आ जाने के बाद ये तो बिल्ली को खाना दे रही होती है तब ये तो इस छोटे से कैमरे को बिल्ली के पट्टे के ऊपर लगा देती है ताकि बिल्ली जहाँ भी जाए वो सब रिकॉर्ड हो पाए। फिर दिखवाते हैं कि लूसिया तो घर से बाहर आके इस उंगली को दफनाने के बाद फिर से घर के अंदर आ जाती है। लूसिया एड्रियन को पढ़ा रही होती है तब घर के अंदर तक कोई आ जाता है जो कि घर के अंदर तो लूसिया का फादर विक्टर होता है। ये एक कमरे के अंदर आ जाने पर अपने आप को जंजीरों से कैद करने की कोशिश करता है। सीन चेंज हो जाने के बाद लूसिया को अपने कमरे के अंदर दिखवाते हैं जो कि ये तो अपने कमरे से बाहर आ जाने के बाद वो दिखवाती है कि यहाँ पे कैमरा है। इस कैमरा से तो 2 वीडियोस रिकॉर्ड हुए हैं जो कि पेन ड्राइव के जरिए एक वीडियो को ओपन करने के बाद वो दिखवाती है कि जब लूसिया तो बिल्ली के पट्टे पे कैमरा फिट कर दिया तब ये बिल्ली तो दौड़ दौड़ के इस जगह के अंदर आ जाने के बाद लूसिया वीडियो के जरिए दिखवाती है कि कुछ लोग मिलके एक लड़की को दर्दनाक तरीके से टॉर्चर करके हरास करने के बाद लड़की को जान से मार दिया जाता है। ये देखकर तो लूसिया डर जाती है। फिर वो तो साहस करते हुए अगले वीडियो को ओपन करने के बाद वो दिखवाती है कि ये लोग तो बिल्ली को देख चुके। बिल्ली को पकड़ के कैमरा को निकाल के रात के अंधेरे में ये क्रिमिनल्स घर के अंदर घुस के लूसिया के कमरे के अंदर आ जाने के बाद जब लूसिया सो रही होती है तब लूसिया को स्प्रे करके बेहोश किया जाता है। फिर इसको तो अनवांटेड तरीके से बॉडी को टच करने के बाद इसको यहाँ से उठा के ले जाने की कोशिश करने पर ये लड़के तो एड्रियन को दिखवाते हैं। फिर लूसिया को छोड़ के एड्रियन को पकड़ने के लिए दौड़ाने लग जाते हैं जो कि एड्रियन तो अब घर के अंदर नहीं होता। इस वीडियो को देखने के बाद लूसिया तो लिटरली डर और घबरा जाती है। एड्रियन को पुकारते हुए ढूंढने पर इसको तो एड्रियन घर के अंदर नहीं मिलता। फिर ये तो घर से बाहर आ जाने के बाद दिखवाती है कि आसपास भी कोई नहीं होता। फिर ये तो घर के अंदर आ जाने पर पुलिस को कॉल कर रही होती है तब इसको तो महसूस हो रहा होता है कि इसके घर के आसपास बाहर कोई तो है। कॉल तो अचानक से कट हो जाता है और ये तो परछाई के जरिए जान पाती है कि घर के बाहर कोई तो है। ये जान के इसके डर के मारे फट गई। ये घर से बाहर जाने की कोशिश करने पर वो जान पाती है कि बाहर से गेट्स को तो बंद किया गया है और एक आदमी तो घर के अंदर घुस जाता है। लूसिया ये जान के कि घर के अंदर कोई तो है और तब ये तो लिटरली मतलब कि पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से छुपी हुई होती है। अगर थोड़ी सी भी आवाज निकली तो पकड़ी जाएगी। यह आदमी तो लूसिया के पास से दूर हो जाने पर लूसिया यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश तो करती है पर यह आदमी तो इसको भागने नहीं देता। लूसिया को पकड़ के जान से मारने की कोशिश करने पर दिखवाते हैं कि लूसिया तो उल्टा इस आदमी को चाकू से मार मार के आघात कर देती है। फिर हम घर से बाहर जंगल के अंदर एड्रियन को दिखवाते हैं जो कि ये तो जान बचा के भाग रहा होता है। इसके पीछे तो 2 लोग होते हैं। एड्रियन तो छुपा हुआ होता है। ये 2 आदमी तो एड्रियन को ढूंढ रहे होते हैं। एड्रियन बेचारा छोटा सा बच्चा ये भी पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से छुपा हुआ होता है लेकिन ये तो पकड़ा जाता है। ये 2 आदमी इसको पकड़ने के बाद इसके सर पे गोली मार के एड्रियन को जान से मार डालते हैं। फ्लैशबैक के अंदर हम दिखवाते हैं कि जब विक्टर और लूसिया दोनों चोरी करने के लिए एक घर के अंदर आए हुए होते हैं तब घर के अंदर तो एक छोटा सा बच्चा था जो कि लूसिया तो दिखवाती है कि ये बच्चा तो कुछ अजीबो गरीब तरह से दिख रहा होता है जैसे कि कोई ज़ॉम्बी हो। इस बच्चे को तो काटा गया है। यहाँ पे दिखवाते हैं कि लूसिया तो इस बच्चे को धूप से जला के जान से मार डालती है। ये बच्चा तो एक वैम्पायर बन चुका था जो कि ये बच्चा तो धूप से झुलस कर मर गया। इसको तो इस बात पर अफसोस है। हम दिखवाते हैं एड्रियन को जो कि इसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि इसको तो कोई काबू कर रहा है। विक्टर कुछ अजीबो गरीब तरह से एड्रियन को काबू में कर रहा होता है। अपने काबू में करके जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है तब यहाँ पे लूसिया आ जाने के बाद एड्रियन को मारने से बचाती है। फिर दिखवाते हैं कि लूसिया तो इस कमरे के अंदर अपने पिताजी के सामने आ जाने के बाद अपने पिताजी को बोल रही होती है कि तुम एड्रियन को क्यों मारना चाहते हो। तब विक्टर तो बता रहा होता है कि मैं उसको आजाद करना चाहता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विक्टर एक वैम्पायर है। जो कि विक्टर तो बता रहा होता है कि अगर एड्रियन मर जाता है तो वो एक वैम्पायर में तब्दील हो जाएगा और विक्टर तो यही चाहता है कि एड्रियन एक वैम्पायर में तब्दील हो जाए और बता रहा होता है कि हमारे परिवार में ये गॉड गिफ्टेड है। मेरे पिताजी और दादाजी भी वैम्पायर थे और अब मेरे बेटे में भी वो सब शक्तियां हैं जो कि शक्तियों को सिर्फ अनलॉक करना होगा। एड्रियन जब मरेगा तब उसके अंदर की शक्तियां जाग जाएंगी। फ्लैशबैक से बाहर आ जाने के बाद हम दिखवाते हैं कि 2 आदमी तो एड्रियन की लाश को उठा के ले जा रहे होते हैं तब एड्रियन तो जाग जाता है मतलब कि जिंदा हो जाता है। इसके अंदर के शक्तियां जाग जाती हैं। घर के अंदर तो लूसिया इस जख्मी बंदे से पूछ रही होती है कि मेरा भाई कहाँ पर है। तब इसको सुनने को
मिलता है कि दरवाजे पे कोई तो खटखटा रहा है। ये दरवाजे के सामने आ जाने के बाद जब दरवाजा खोलती है तब वो दिखवाती है कि उसके आगे तो एड्रियन होता है और नीचे तो दो आदमी मारे पड़े होते हैं जो कि एड्रियन ने ही इन दोनों को मारा है। एड्रियन मर जाने के बाद ये तो वैम्पायर में तब्दील हो गया। इसको अब जिंदा रहने के लिए खून चाहिए। इसको तो अजीब लग रहा होता है। ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। लूसिया एड्रियन को इस आदमी के पास लाने के बाद एड्रियन को बोल रही होती है कि तुम इसका खून पी लो। इसका खून अब ताजा है क्योंकि ये तो जिंदा है। अगर खून नहीं पिया तो तुम मर जाओगे। फिर लूसिया एड्रियन को समझाते हुए बता रही होती है कि तुम अगर जिसको भी काट के मारो तो इंश्योर करो कि वो पूरी तरह से मर चुका हो। उसके बॉडी के अंदर जान नहीं होना चाहिए। उसको तुम पूरी तरह से मार डालना। अगर तुम ऐसा नहीं किया, सिर्फ काट के छोड़ दिया, तो वो इंसान ना इंसान रहेगा ना वैम्पायर। वो एक अलग डेंजरियस क्रिएचर में तब्दील हो जाएगा। वो जो इंसान जो क्रिएचर बन जाएगा उसमें ना फीलिंग्स होंगे ना ही सहानुभूति। ऐसा एक शैतान बन जाएगा जो कि अपने आगे आने वाले हर चीज को मार देगा। और यहाँ पे जंगल के अंदर दिखवाते हैं कि ये आदमी तो ये एक खतरनाक शैतानी क्रिएचर में तब्दील होते जा रहा होता है। इस आदमी को तो एड्रियन ने ऐसे ही काट के छोड़ दिया। ये तो जिंदा था और इस क्रिएचर को अबोमिनेशंस कहा जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। फिर दिखवाते हैं कि दोनों तो घर से निकाल के यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं। कार के अंदर बैठ जाने के बाद यहाँ से दूर कहीं दूर जाने की कोशिश करने पर ये दोनों दिखवाते हैं कि यहाँ पे कुछ लड़के आ जाते हैं और तब ये दोनों तो गाड़ी के अंदर छुप जाते हैं। एक आदमी तो कार के पास की ओर आ रहा होता है। तब एड्रियन तो जानबूझ के इसको भटकाने के लिए घर के अंदर के साउंड सिस्टम को प्ले करता है और तब इस आदमी को लग रहा होता है कि घर के अंदर कोई तो है और ये घर की ओर चला जाता है। उसके बाद तो ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं। तब गाड़ी की लाइट्स तो जल बुझने लग जाती है। इन दोनों की तो लग गई पर ये दोनों तो कार से बाहर निकाल के यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पे पुलिस वालों को दिखवाते हैं जो कि ये पुलिस वाले तो लूसिया के घर की ओर जा रहे होते हैं क्योंकि लूसिया तो पुलिस बुलाई थी। ये दोनों पुलिस वाले लूसिया के घर की ओर जा रहे होते हैं। तब इनके आगे तो ये क्रिएचर होता है। ये दोनों पुलिस वालों को लग रहा होता है कि ये कोई शराबी है। ये पुलिस वाला इस क्रिएचर के सामने आ जाने के बाद ये क्रिएचर तो इसको काट के चबा डालता है और एक पुलिस वाले हेल्प मांग रही होती है। तब इसको भी ये क्रिएचर चबा के मार डालता है। दोनों को दर्दनाक तरीके से काट के खून पी जाता है। यहाँ पे दिखवाते हैं कि ये दोनों तो छुपते हुए जंगल के अंदर होते हैं। तब वो लोग इनको ढूंढने में लगे होते हैं। ये दोनों पुलिस वालों की गाड़ी के पास आ जाने के बाद इनको जानने को मिलता है कि कोई तो यहाँ पे आ रहा है और तब लूसिया तो एड्रियन को बोल रही होती है कि तुम्हें उसके दिमाग के अंदर घुसना होगा। तुम्हें उसके दिमाग के अंदर घुस के उसको कंट्रोल करना होगा। ये शक्ति तुम्हारे अंदर गॉड गिफ्टेड है, तुम कर सकते हो। और तब एड्रियन तो उस आदमी के दिमाग के अंदर घुस के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाता है और इस आदमी को तो कंट्रोल कर भी लेता है और यहाँ से भगा देता है। इन दोनों को लग रहा होता है कि मुसीबत तो टल गई, लेकिन यहाँ पे और एक आदमी आ जाने के बाद इन दोनों को मार के बेहोश करके यहाँ से लेके जाता है। और यहाँ पे दिखवाते हैं कि लूसिया और एड्रियन तो जंजीरों में कैद हैं। यही गिरोह है जो टीनेज लड़कियों को दर्दनाक तरीके से टॉर्चर करके हरास करते हुए लड़कियों की वीडियोस बना के लड़कियों को जान से मार देते हैं। यह आदमी तो लूसिया को एक वीडियो दिखाता है जो कि वीडियो के अंदर हम दिखवाते हैं कि ये लड़की तो वही लड़की है जिस लड़की को जंगल के अंदर कुछ लोग पकड़ के ले गए थे। इस लड़की को जंगल से पकड़ के ले आ जाने के बाद यहाँ पे लड़की की वीडियो बनाते हुए उसको दर्दनाक तरीके से टॉर्चर करते हुए उसको मारा पीटा जाता है। इस वीडियो को देखकर लूसिया तो डरने लग जाती है और फिर वो दिखवाती है कि लड़की को तो एक सांड जैसा आदमी हरास करते हुए इसको काट के जान से मार डालता है। यह आदमी अपना चेहरा दिखाने के बाद लूसिया को बोल रहा होता है कि तुमने मेरे 4 आदमियों को मार डाला, तुमने ऐसे कैसे किया, तुमने मेरे 4 आदमियों को कैसे मारा। लूसिया तो इसके सवालों का जवाब बिल्कुल नहीं देती। अगर उसने एड्रियन का नाम लिया तो एड्रियन को ये लोग जान से मार डालेंगे, इसलिए लूसिया तो कुछ नहीं बताती और इससे तो यह आदमी गुस्सा हो जाता है और लूसिया की वीडियो बनाने की तैयारी करने जाता है। यह आदमी वीडियो बनाने की तैयारी में अंदर जाता है। तब लूसिया तो एड्रियन को जगाने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन एड्रियन तो नहीं जगता, वो तो बेहोश होता है। और यहाँ पे दिखवाते हैं कि ये सारे तो वीडियो बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे लूसिया के पास ये बिल्ली आ जाने के बाद लूसिया के दिमाग के अंदर एक प्लान आ जाता है जो कि ये तो इस बिल्ली की गले से चैन को निकालने के बाद धार करने के बाद इससे अपने आप को चोट पहुंचा के खून निकालती है। अपने खून को एक कपड़े पे लगा के बिल्ली के जरिए इस कपड़े को एड्रियन की ओर भेजती है ताकि एड्रियन तो इस खून को पी जाने के बाद वो स्ट्रॉन्ग बन पाए। फिर दिखवाते हैं कि यह आदमी यहाँ पे आ जाने के बाद लूसिया को तो वीडियो बनाने के लिए कमरे के अंदर लेके जाता है। वीडियो शूट किया जा रहा होता है। तब दिखवाते हैं कि लूसिया तो बेड के ऊपर है। डर के मारे तो इसकी फटी
नहीं पड़ी है। इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आप ये साले दरिंदे उसके साथ क्या करने वाले हैं। उसके बाद दिखवाते हैं कि यह सांड जैसा आदमी तो लूसिया को टॉर्चर करते हुए उसको मारने लग जाता है। और तब यहाँ पे एड्रियन का होश आ जाने के बाद वो जान पाता है कि कमरे के अंदर तो उसकी बहन खतरे में है। कमरे के अंदर लूसिया अपने आप को छुड़ाने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो तो कुछ नहीं कर पाती, अपने आप को छुड़ा तो बिल्कुल नहीं पाती। ये सांड लूसिया को चाकू से काट के जान से मारने ही वाला होता है। तब दिखवाते हैं कि एड्रियन तो कमरे के दरवाजे के पास आ जाने के बाद ये तो कमरे के अंदर के सभी लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाता है। एड्रियन इस मोटा सांड को कंट्रोल करने के बाद हम दिखवाते हैं कि ये तो लूसिया को छोड़ के अपने आदमियों को काट के जान से मारने लग जाता है। अपने सभी आदमियों को काट के जान से मारने के बाद वो भी मर जाता है। एक आदमी अधमरा हालत में जिंदा होता है और एड्रियन इस कमरे के अंदर आ जाने के बाद इस आदमी को तो चबा के मार के इसका खून पी जाता है। फिर ये दोनों तो यहाँ से बाहर निकाल के भागने की कोशिश में लूसिया जान पाती है कि सन की किरणें तो एड्रियन को जान से मार डालेंगी। और तब ये तो बाहर निकाल के गाड़ी को दरवाजे के सामने आने की कोशिश करने पर एड्रियन तो दिख पाता है कि ऊपर ये खतरनाक क्रिएचर है, जो कि ये क्रिएचर तो दरवाजा बंद करने के बाद एड्रियन को दौड़ा दौड़ा के जान से मारने की कोशिश करने में लग जाता है। दरवाजे के बाहर लूसिया तो जान पाती है कि उसके भाई की जान तो खतरे में है। ये दरवाजे को खोल नहीं पाती और अंदर तो एड्रियन किसी तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश में लग जाता है। ये तो छुप जाता है और यहाँ पे लूसिया तो जैसे तैसे करके अंदर घुस जाती है। लूसिया इस क्रिएचर को गन से मार के जान से मारने की कोशिश तो करती है, लेकिन ये क्रिएचर तो नहीं मरता, उल्टा लूसिया को दौड़ा दौड़ा के मारने लग जाता है। एड्रियन दरवाजे को खोलने की कोशिश करने पर ये तो दरवाजे को खोल नहीं पाता और ये क्रिएचर तो लूसिया को तड़पा तड़पा के मार रहा होता है। तब हम दिख पाते हैं कि ये क्रिएचर तो कुछ अजीब वो गरीब तरह से हवा में फ्लोट करते हुए फट के मर जाता है। फट के इसके चिथड़े उड़ जाते हैं। यहाँ पे एड्रियन का फादर आ जाता है, जो कि यही उस क्रिएचर को जान से मार दिया। लूसिया तो जिंदा है, लेकिन ये तो अपने आप को कैद कर रही होती है, क्योंकि इसको तो वो क्रिएचर ने काटा है, जो कि वो क्रिएचर इसको काटने के वजह से लूसिया तो उसी क्रिएचर जैसा एक क्रिएचर में तब्दील हो जाएगी। फिर हम दिख पाते हैं कि ये तो अपने आप को खत्म करने के लिए धूप में आ जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म तो यहीं से खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।